गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 30, 31, 32, 33, 34, 30, 31, 32, 33, 34। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण, अर्थ, फिर इसका भाव। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। बड़ी ही अद्भुत साहस बंधाने की बातें भगवान अपने भक्तों से कर रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र से अपने मन की बात करता है, मां अपने बच्चों से अपने मन की बात करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों से यहां संवाद कर रहे हैं और कहते हैं, तुम घबराओ नहीं। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने इतना पाप किया है, मुझे कहां भगवान मिलेंगे। भगवान तो पुण्यात्माओं को मिलते हैं, भगवान तो धर्मात्माओं को मिलते हैं। जो बहुत यज्ञ करे, दान करे, तप करे, साधन भजन करे, उसको भगवान मिलते हैं। मैंने न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, न यज्ञ किया, ना मैं गंगा जमुना नहाई, हर की पैड़ी जाना पाई। गुरु जी मेरी माड़ी है तकदीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। यदि हम कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पापी हम हैं, जो भक्त लोग करते हैं
गंगा नहाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हरि की पैड़ी हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, गया जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। हम तो ऐसा किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने तो ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, धर्म कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप ही किए। तो मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा, मैं कैसे उनको प्राप्त कर पाऊंगा? मैं तो अधिकारी हूं नहीं। अधिकारी तो पुण्यात्मा है, अधिकारी तो वे हैं जो दिन रात माला फेरने में, तिलक लगाने में और भजन भाव में लगे हुए हैं। वे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मैं तुच्छ प्राणी कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मैं पापी क्या भगवान के योग्य हो सकता हूं? भगवान कहते हैं तेरा पाप बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं। कितना भी पुराना अंधकार हो, मान लेते हैं कि कहीं किसी गुफा में, किसी कमरे में हजारों साल पुराना अंधकार है, लेकिन प्रकाश आएगा तो क्या अंधकार कहेगा कि हम तो हजारों साल से यहां रह रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, तुरंत नहीं जाएंगे? नहीं, तुरंत ही वो वहां से नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा की शरण होते ही तुरंत जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश बड़ा है न कि अंधकार, उसी प्रकार परमात्मा बड़े हैं न कि पाप। इसलिए वो अपने भक्तों से कहते हैं, तुम यदि ऐसा भी सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे जैसा दुराचारी कोई नहीं है, मेरे जैसा कामी, क्रोधी, लोभी, बदमाश, दुष्ट कोई नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, अनन्य भाव से यानी परमात्मा ही मेरे सर्वस्व है, यह हुआ अनन्य भाव। अब भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भगवान के अलावा किसी से प्रेम नहीं है और भगवान के अलावा आपको चाहिए नहीं, परमात्मा ही मेरी परम गति है। अब समझ में आ गया मुझे कि भगवान ही मेरे अपने हैं। भ्रम के कारण मुझे लगता था कि बाकी भी मेरे अपने हैं, लेकिन सत्य जान लिया कि भ्रम के कारण लगता है कि सब अपने हैं, लेकिन मृत्यु तो सभी का साथ छुड़ा देती है। अतः परमात्मा ही अपने हैं, यह हृदय से बात आ गई समझ में। तो कोई अतिशय दुराचारी भी हो और वो मेरी शरण में आकर कहता है प्रभु मैं आपका हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, न मेरा कुछ है, सिर्फ आप ही मेरे परम धन हो, न मेरा कोई है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, इस प्रकार अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर मुझे भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। इसका एक अर्थ यह भी करते हैं कि जैसे ही कोई भगवान की शरण होकर कहता है हे प्रभु मैं आपका हूं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपकी शरण में हूं, आपका हूं, इतना कहते ही उसके सारे पिछले जन्म के अपराध या पीछे जो उससे अपराध हुए हैं वे सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। उन सारे दोषों से वह तत्काल मुक्त हो जाता है, जैसे सूर्य के सामने आते ही अंधेरा मुक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सामने होते ही दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी उसी क्षण उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। केवल ये कह दे कि हे प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब से मैं आपका हूं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने मन में यह निश्चय कर लिया है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, सम्यक यानी ठीक ठीक प्रकार से अब उसने निश्चय कर लिया है या जान लिया है, मान लिया है कि बस अब भगवान के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा संसार को चाहना मूर्खता है, भगवान के अलावा और कोई गति नहीं है। ये उसको समझ आ गया है, केवल ऐसा नहीं कि सुन करके वो दोहरा रहा है, प्रवचन में सुन लिया, पढ़ लिया और दोहरा रहा है, ऐसा नहीं, उसके हृदय से बात समझ में आ गई, अनुभव से बात समझ में आ गई और सच्चे मन से वह भगवान की शरण में हो गया। तो कहते हैं कि वह दृढ़ निश्चय वाला है, उसने यह जान लिया है दृढ़ निश्चय पूर्वक कि मैं ही उसकी परम गति हूं, इसलिए वह साधु ही है। उसके जो पाप हुए हैं वो सब नष्ट हैं, उसी समय नष्ट हो गए जिस क्षण वो मेरे शरण में हुआ। उसने भली बात निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भली बात उसको यह निश्चय हो गया है कि भगवान के भजन के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने पहले भले कितना भी पाप किया हो, लेकिन वह मेरी शरण में आते ही साधु हो जाता है, साधु के समान परम पवित्र हो जाता है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमसे इतना पाप हुआ है, हमने तो ये कर दिया, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान कहते तुम कितने ही बड़े पापी हो,
मेरी शरण में आकर निश्चय पूर्वक यह कह दो कि हे प्रभु मैं आपका हूं, और तुम्हें बात समझ में आ जाए कि भगवान ही मेरे अपने हैं, तुम्हारे सारे अपराध उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जैसे रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि बने, उनकी कथा सभी जानते हैं कि पहले कोई भी यात्री जाता था उनको मार डालते थे, धन छीन करके उससे बच्चों को खिलाते थे। लेकिन जब सच्चे मन से परमात्मा की शरण हुए तो वे ही ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहलाए, जिन्होंने रामायण की रचना की, और सतयुग में रामायण की रचना हुई। और भगवान ने वह सब चरित्र किया जो उस समय लिख दिया गया था, जो हजारों साल पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया था। जब राम जी प्रकट हुए तो उन्होंने वही चरित्र किया जो वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो वे रत्नाकर डकैत थे एक समय के, तो भगवान की शरण हुए तो उसी समय साधु के समान परम पवित्र हो गए। तो कहते कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, पापी हो, मेरी शरण में हो जाता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसे ही तुलसी का भी देखो, तुलसी पहले कितने काम से भरे हुए थे, अपनी पत्नी के पीछे पीछे वो रात में मुर्दा पकड़कर नदी पार कर गए, सर्प को रस्सी समझकर चढ़ गए। पत्नी ने जब ताना मारा तो वहां से गए, तो वही तुलसी तुलसीदास हो गए चित्रकूट में। इस प्रकार कोई बड़े सा बड़ा पापी भी परमात्मा की शरण में आ जाता है तो कहते हैं कि वो साधु ही मानने योग्य, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसके जो अपराध के पाप के जो संस्कार हैं, जो मन में उठते भी रहते हैं उसके, भगवान कहते हैं कि बाहर से छोड़ दिया उसने, क्योंकि जान लिया कि मैं गलत कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप जान जाते हो कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, लेकिन मन में बार बार उठता है आपके। क्यों? क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है, संस्कार बना हुआ है। लेकिन जब दृढ़ निश्चय करके परमात्मा की शरण हो जाओगे और यह निश्चय हो गया कि नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक तो यही है, तो परमात्मा ठीक है, परमात्मा का भजन ठीक है, यह निश्चय हो गया, जान लिया और लग गए उसमें, तो पीछे का वेग आएगा, बार बार मन में उठेगा पहले का संस्कार कि नहीं नहीं ये कर लो, ये कर लो। लेकिन धीरे 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 उसका वेग कम होते 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 फिर भगवान कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शीघ्र ही पिछले जो उसके सारे संस्कार हैं उनसे छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जिसने एक बार कह दिया मैं भगवान का हूं सच्चे हृदय से, अब भगवान मेरे अपने हैं, फिर उससे कितने भी अपराध हो जाए वह नष्ट नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मान लो कि चला भजन करने, सच्चे हृदय से भगवान को मानकर चला, लेकिन थोड़े समय बाद उसको कुछ विघ्न आ गया, कहीं फंस गया किसी बुरे चीज में, तो भगवान नहीं ऐसा नहीं कहते कि उसे पाप हो गया या कोई चीज में फंस गया तो नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं कि थोड़ा बहुत दंड मिलेगा, उठेगा गिरेगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। फिर जहां से वो गिरा था वहीं से उठ के फिर चलना शुरू कर देगा, बल्कि जो उससे भूल हुई है वो भी उसकी सीख का कारण बन जाएगी। भजन करने चला, कोई उससे पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई दोष हो गया, उसमें 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल भूल गया, भटक गया, पतित हो गया, लेकिन वो सच्चे हृदय से भगवान को मानकर चला है। फिर बाधा आ गई तो भटक गया, लेकिन उस बाधा से भी उसे अनुभव मिलेगा और उसका किया हुआ पहले का भजन नष्ट नहीं होगा। फिर उसको भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वहां शांति नहीं मिलेगी। भगवान का भजन कर रहा था और फिर जब भटक गया दूसरे रास्ते पर, तो भले थोड़ा समय बीत गया उसका, लेकिन वहां उसे शांति नहीं मिलेगी। और जब उसे शांति नहीं मिलेगी तो फिर उसे वही परमात्मा याद आएंगे और उसे पश्चाताप होगा और फिर भगवान की शरण होकर के वह दुगने वेग से भजन में लग जाएगा। इस प्रकार भगवान का भक्त नष्ट नहीं होता, भटक जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता। भगवान उसको नष्ट नहीं होने देते। भटक भी जाता है तो उसको सिखा देते हैं। जैसे आग में आप हाथ डालो तो पता चल जाता है कि अरे जलाती है आग, फिर वो एक अनुभव मिल गया, फिर अब आग में हाथ नहीं डालोगे,
ऐसे ही जब भक्त भटक भी जाता है तो उसको एक आग जैसा अनुभव हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये आग है, अब इधर मत भटकना। फिर वो सावधान होकर के उधर से हट जाता है और फिर और अधिक सहजता से, सरलता से, पूर्ण मनोयोग से, संकल्प से भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। सौभरी ऋषि की कथा भागवत में आती है। उनकी कथा से सीख सकते हैं हम, इस श्लोक के भावार्थ को और अच्छे से समझ सकते हैं। वो तपस्या करके ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि जल में भी रह सकते थे, जल के अंदर। तो एक सरोवर था, उसके अंदर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब आंख खोल करके देखा तो मत्स्य और मछली को प्रेम करते देखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा, अरे देखो ये कितने सुखी हैं, मैं भी ऐसा प्रेम करूं। सोचो कितना ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए, उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि जल में भी वो समाधि लगा कर रह लेते थे। लेकिन जब उन्होंने वो मछली और मत्स्य को देखा प्रेम करते हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी गृहस्थ आश्रम बसाऊंगा, मैं भी शादी करूंगा। तो वहां जल से बाहर आए, राजा मानधाता के पास गए और बोले, राजन मुझे विवाह करना है, अपनी लड़की मुझे दे दो। तो राजा देख करके बड़े परेशान हुए, ये बूढ़े हो गए हैं, कौन बच्ची इनके साथ सुखी रहेगी। तो राजा ने युक्ति निकाली, क्योंकि मना नहीं कर सकते, मना करते तो श्राप दे देते। कहा कि महाराज ठीक है, मेरी बहुत सारी कन्याएं हैं, आपको जो कन्या पसंद कर ले आप उससे विवाह कर लेना, मैं स्वयंवर रच देता हूं, आप उसमें आइए, जो कन्या आपसे विवाह करना चाहे आप कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ऋषि समझ गए कि ये बचने के लिए ऐसा कह रहा है, ये नहीं चाहता अपनी लड़की का विवाह मुझसे करना, इसलिए इसने स्वयंवर का बहाना बनाया है। तो जानता ही है कि बूढ़े से कौन शादी करेगा। तो स्वयंवर आयोजित कर दिया गया। तो ऋषि के पास तो सिद्धि थी, उन्होंने अपने संकल्प से सुंदर राजकुमार का रूप बना लिया। और जैसे ही स्वयंवर में गए तो सारी राजा की लड़कियों ने देखा तो कहा, अरे ये मेरे पति, मेरे पति, मेरे, मैं इनसे शादी करूं। सब ने उनसे शादी कर लिया और बहुत समय तक ऋषि उनके साथ रहे। फिर एक दिन मन में पश्चाताप हुआ, अरे ये मैं कहां फंस गया, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर वो उनको आग जैसा लगा कि शांति नहीं मिली, वहां भटके जरूर लेकिन शांति नहीं मिली। शुरू में लगता था बड़ा सुख देने वाला होगा गृहस्थ आश्रम, पत्नी बच्चे, लेकिन वहां शांति नहीं मिली उनको। जान गए क्या सुख है, कुछ भी नहीं है। जब वहां अशांति हुई और पहले भगवान के शरण में जो आनंद था वो आनंद याद आया, फिर सबको त्याग करके फिर आए साधना में लगे और परम सिद्धि को, आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं हमारे शास्त्रों में, इतिहास में। भगवान यही कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, कुछ भी हो जाए मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भटक सकता है, नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसका सब भजन भाव भक्ति या मुझे पाने का जो हृदय से संकल्प था वो नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा नष्ट, बल्कि वो भटकना भी उसको सिखा देगा। और वो जो सीख मिलेगी उसको भटकने से वो इतनी गहरी होगी कि फिर वो भूल नहीं करेगा वो दोबारा। अब विश्वामित्र जी की कहानी सभी लोग कहते हैं। विश्वामित्र जी ध्यान कर रहे थे, मेनका ने आकर के उनकी तपस्या भंग कर दी। 1000 वर्ष तक विश्वामित्र जी ने ध्यान किया, तपस्या किया, तो देवराज इंद्र डर गए, कहीं मेरा सिंहासन न मांग ले। तो अप्सरा को भेजा, मैं मेनका को, मेनका की सुंदरता से मोहित होकर वो कई वर्षों तक विलास में लगे रहे, उनको पता ही नहीं चला कि कितना समय कैसे बीत गया।
लेकिन वहां जब उनको शांति नहीं मिली तो उन्होंने मेनका का त्याग किया, उसको श्राप दिया और फिर दुगने वेग से साधना में लग गए। और जब दुगने वेग से साधना में लगे तो फिर वही विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हुए और राम जी उन्हीं के यज्ञ की रक्षा के लिए पधारे, उनके साथ आए। मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों से उनके यज्ञशाला की रक्षा की। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे और विश्वामित्र जी का गुरु की तरह स्वागत सत्कार करके उनकी सेवा की। राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरण दबा करके सोते थे, उनके उठने से पहले स्वयं उठ जाते थे। विश्वामित्र जी की आज्ञा से ही उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। कितना सम्मान दिया परमात्मा ने उन्हीं विश्वामित्र जी को, जो जिनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। देखो तो सही है, कितना आश्चर्य है। जो एक समय में मेनका से मोहित होकर के अपनी तपस्या छोड़ बैठे और उनकी सारी तपस्या नष्ट हो गई, लेकिन जब उनको ये अनुभव हुआ कि इसमें शांति नहीं मिली उनको, उससे उनको एक गहरा अनुभव प्राप्त हुआ, तो फिर उसकी याद नहीं आई कभी। और दुगने वेग से वो साधना में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और उन्हीं विश्वामित्र जी ने परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण को शिष्य के रूप में प्राप्त किया। भगवान ने उन्हें गुरु के जैसा सम्मान दिया, उनकी आज्ञा से धनुष तोड़ा, उनकी कितनी सेवा की, ये रामायण में देखते बनता है। तो भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कितना भी पतित हो जाए, कितना भी पापी हो जाए, लेकिन एक बार संकल्प से मेरी तरफ बढ़ गया है तो वो कभी नष्ट नहीं होता। भटक जाता है, देर हो जाती है, नष्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ी घोषणा है भगवान की। जो लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हम सन्यास भी ले लें, भगवान के रास्ते पे चल भी पड़े, पता चला कि भगवान को पा ही नहीं पाए तो न इधर के हुए न उधर के, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जैसे बढ़िया संसार में ही रह लेते, आनंद लेते, सन्यास में रहकर भी कुछ नहीं कर पाया, घर पे कुछ नहीं। ऐसा कई बार संशय खड़ा होता है, या कई भक्तों के मन में ऐसा संशय खड़ा होता है कि हम भगवान के लिए इतना सब कुछ छोड़ दें और केवल भगवान के भजन में लगे रहे, भगवान भी नहीं मिले तो क्या होगा। भगवान कहते हैं ना, तुम भटको, भले भटको भी तो भटकना भी तुम्हारे लिए एक वरदान होगा। भटकोगे तभी जब तुम्हें उससे सीखना होगा। जब तुम उससे सीख जाओगे तो फिर उसकी याद नहीं आएगी जहां भटके हो। क्योंकि कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जिस मार्ग पे भटकोगे उसकी फिर याद नहीं आएगी तुमको, क्योंकि तुम्हें वो बता देगी। कहीं सुख तो है नहीं, सुख तो किसी सांसारिक भोग में नहीं है ना। तो अपने आप तुम्हें कुछ दिन में पता चल जाएगा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, झूठ मूठ का भटके इसमें। तो वो जो अनुभव से फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी, चुपचाप भजन में लगे रहोगे। तो इसलिए कहते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। भटक जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता। बहुत बड़ी घोषणा है भगवान की। कई घोषणाएं भगवान करते हैं, हम सबको संबल प्रदान करते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं बहुत पापी हूं, मैं कैसे भजन करूंगा ना। यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आ गए और तुमने निश्चय कर लिया कि भजन ही सार है, बाकी सब तो मैंने अबोध स्थिति में कर लिया, न जानने के कारण से कर लिया, तो उसी क्षण ये निश्चय हृदय में होते, उसी क्षण पीछे सारे के तुम्हारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि तुम एक बार चल, तुम अगर डर रहे हो कि मैं चल पड़ा और कहीं भूल भटक गया, संसार में इतना भोग विलास सब कुछ दोष फैला हुआ है, पापाचार फैला हुआ है, मैं भी उसी में वैसा रंग गया, फिर चला भगवान के लिए रंग गया उसमें, फिर क्या होगा। तो भगवान कहते हैं ना, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जिसने एक बार मेरी तरफ कदम बढ़ा लिया, वो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी, फिर मेरे ही पास आएगा वो। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ स्त्री का अर्थ स्त्री जाति से ही नहीं है,
स्त्री एक स्वभाव होता है, स्त्रैण स्वभाव, इसे स्त्रैण स्वभाव कहते हैं। ये पुरुषों में भी होता है स्वभाव स्त्री, जैसे छोटी छोटी बात में डरते रहना और ज्यादा भावनाओं से काम लेना, बुद्धि विवेक का प्रयोग न करना और तुरंत दुखी हो जाना, तुरंत प्रसन्न जाना, एकदम चिंतित, ये स्त्रैण स्वभाव कहलाता है। वो स्त्री का स्वभाव है, चाहे वो भले पुरुष शरीर का है। ये बड़ी मार्मिक बात है, समझने जैसी। ये आप लोगों ने अभी नहीं सुना होगा, अभी भाव आया तो बता दिया कि जो स्त्री का अर्थ यहां स्त्री जाति से ही नहीं है, स्त्रीलिंग से ही नहीं है, स्त्री स्वभाव से है, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो। यदि उसका स्वभाव स्त्रैण है, स्त्री स्वभाव का है, तो उसके लिए यहां बात कही जा रही है। रावण ने एक चौपाई कही है मंदोदरी से, नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं। यानी सब लोग ऐसा कहते हैं कि 8 अवगुण सदा नारी के भीतर रहते हैं। कौन कौन से 8 अवगुण? साहस, बड़ी साहसी होती है, इसको अवगुण की तरह कहा गया है। अवगुण की तरह मतलब साहसी का वहां मतलब तुरंत तार पकड़ लेंगे, तुरंत ट्रेन के नीचे कट जाएंगे, कहीं भी चली जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे कोई। तो कहते हैं 8 अवगुण सदा रहते हैं। कौन कौन से? साहस, अनृत, अनृत यानी अपवित्रता, चपलता नहीं, चंचलता, कुछ ना कुछ बोलते रहना, इधर इधर ऐसे ऐसे घूमते रहना, देखते कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चपलता इसको कहते हैं। माया यानी झूठ बात को भी ऐसे आंसू बहाकर और माया फैलाकर कहेंगे, लगेगा कि सच ही बोल रहे हैं, तो ये हुआ माया। भय, डरपोक, हमेशा डरते रहे, डरते चलो, ऐसा मत करे, नहीं मत जाइए, मत जाइए वहां, अरे क्यों जा रहे हो वहां पे, क्या कर रहे हैं, ऐसा डरते रहना। अविवेक, विवेक से काम नहीं ले, यानी कोई चीज क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। अविवेक, विवेक छोड़ करके बस मन में जो आ गया ठीक है, उसी के अनुसार चलेंगे। असौच, शुद्धता नहीं रहेगी। अदाया, दया नहीं रहेगी। तो ये सब 8 अवगुण बताए, भय, अविवेक, असौच, अदाया। लेकिन जो मैं मुख्य बात कह रहा हूं वो समझना है। इसमें मुख्य बात यह है कि ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया है। सुनना ध्यान से, जो पुरुष भी हैं जिनका ऐसा स्वभाव है स्त्रैण, उनके लिए कहा गया है। तो स्त्री स्वभाव से लेना देना है यहां पर, किसी स्त्री को टारगेट करके क्या कहा गया है भगवान के द्वारा, ऐसा नहीं। तो स्त्री वैश्य, जो ऐसे स्वभाव वाला है, वैश्य, वैश्य कहा गया है जो केवल धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, उसके लिए कहा गया है। शूद्र यानी जो कर्म में ही लगा हुआ है, उसको काम से ऊपर कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वह शूद्र है। जिसको काम धंधे से ऊपर कुछ सोचता ही नहीं है, वह सब काम धंधे करते रहो गधे जैसा सुबह से शाम तक, वह शूद्र है। तथा पाप योनि वाले चांडाल आदि भी, जो मूढ़ बुद्धि के हैं, जो विवेक नहीं, जड़ बुद्धि के, जिनमें तमोगुण ज्यादा है, जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग भी यदि मेरी शरण में आए तो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कोई ऐसा है ही नहीं सृष्टि में जो ये कह दे कि मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं भगवान को नहीं पा सकता। भगवान कह रहे हैं चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो,
मेरी शरण में आकर के परम गति को प्राप्त होता है। फिर इसमें कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि किसी का स्वभाव ब्राह्मण का स्वभाव है, ब्रह्म स्वभाव है, ब्राह्मण का तात्पर्य ब्रह्म को जानने की कामना है, सात्विकता है, पवित्रता है, दया है, करुणा है, यदि कोई ऐसे स्वभाव वाला है जिसके भीतर प्यास है, जिज्ञासा है, यदि ऐसे स्वभाव वाला है तो फिर उसके लिए तो कहना ही क्या है। यदि कोई भक्त है तो उसके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो मुझे अवश्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो सात्विक वृत्ति का नहीं है, जो स्त्रैण स्वभाव का है, जो इकट्ठा करने में लगे हुए वैश्य स्वभाव का है, जो केवल कर्म को ही सबसे बड़ा समझकर दिन रात कर्म में ही लगे रहने वाला शूद्र स्वभाव का है, या फिर जो चांडाल जैसे जड़ स्वभाव या मंद बुद्धि स्वभाव का है, वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो परम गति को प्राप्त करता है। वह मुझे अवश्य जान लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो फिर जो मुझे चाहने वाले हैं उन भक्तों का तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, तो निरंतर मेरा ही भजन कर, इधर उधर ज्यादा मत सोच कि मैं पा पाऊंगा या नहीं पा लूंगा, मैं योग्य हूं कि नहीं योग्य हूं, मेरे से होगा भजन की नहीं होगा, ये सब मत सोच। तू अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर निश्चय करके मेरा ही भजन कर। जिसने भी मनुष्य शरीर पाया है, चाहे वो जो भी हो, वो सब मेरे योग्य है, चाहे पापी हो चाहे जैसे भी हो। मुझ में मन वाला हो। कैसे मुझे प्राप्त कर, तो मुझ में मन वाला हो। भगवान कुछ चीजें यहां पर मांगते हैं, मुझ में मन वाला हो, यानी अपना मन मुझे समर्पित कर दे, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब यदि आपको यह निश्चय हो गया कि हाँ, भले कितना भी पाप मेरे से हुआ, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अनजाने में हुआ या तुमसे हुआ ही नहीं, तुम्हारी समझ उस समय ऐसी ही थी इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया, उस समय दूसरी समझ थी इसलिए हो गया, अब तुम्हें समझ आ गया कि नहीं, इसमें सार नहीं है, परमात्मा के भजन में ही सार है, इसलिए मैं सच्चे मन से परमात्मा की शरण हूं। तो फिर ये पश्चाताप मत करो कि मैं कैसे भगवान का भजन कर पाऊं। तुम तो बस जब ही जागा तभी सवेरा, जिस समय तुम्हें लग जाए कि भजन ही सार है, उसी समय लग जाओ भजन में, पीछे की बातों को मत सोचो। और तुम यही मत सोचो कि मैं योग्य हूं या नहीं योग्य हूं, चाहे कोई कैसा भी हो वह मेरे योग्य है। इसके लिए भगवान ने अनेक बातें कही, चांडाल हो, शूद्र हो, कोई भी हो, मुझे प्राप्त कर सकता है। अब कहते जब ये दो बातें तुमने जान ली तो तुम्हें क्या करना है अब, जिससे तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो कहते हैं मन मना, मुझ में अपना मन लगाओ। मन इधर उधर भागेगा, लेकिन मन अब मुझ में लगा दो, अब इधर उधर मन को मत जाने दो। मेरा भक्त बन, यानी मेरी ही सेवा करो, मेरा पूजन कर, मेरी पूजा करो, मुझको प्रणाम करो, संपूर्णतः समर्पित होकर भगवान को वंदना करो, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे, यह भगवान ने घोषणा करी। तो इस पे सभी लोग सुन करके, बड़े महत्वपूर्ण ये श्लोक थे जिसे आज विस्तार से समझाया। विलंब हो गया, लेकिन मैंने कहा इसे पूरा ही कर लेते हैं। तो इसे सब लोग फिर सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे, तो आप लोगों को बहुत साहस मिलेगा भजन में। बोलिए गीता माता की जय। 9वां अध्याय आज पूरा हुआ।